आप सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जियो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कटलता जन्म को भांति। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुबाती। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार पे जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संग जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी से शब्द लिया है, मेरी संगत पोच सोच दिन रात। गुरु जी इस शब्द में फरमा रहे हैं कि मेरी जो संगत है पोचों के साथ, पोच कहते नीच को, नीच कहते विकारों को, मेरी जो संगत है विकारों के साथ है। क्या सतगुरु रविदास महाराज जी की संगत विकारों के साथ थी, नीचों के साथ थी? जब गुरु रविदास जी की बाणी को पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ा गुण गुरु रविदास जी की बाणी में मिलता है। वो ये है कि गुरु जी ने किसी के अवगुण नहीं कहे, किसी के अवगुणों को अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी की संगत नीचों के साथ विकारों के साथ नहीं थी, बल्कि गुरु जी ने लोगों की बात को बुरा से ढूंढन मैं गया, बुरा न मिलया मोहे, जब तन खोजे आया अपना मुझसे बुरा ना कोई। गुरु जी ने देखा क्या कि जे मनुष्य जो है इसको प्रभु ने बड़ा महान बना करके भेजा था। गुरु जी ने लिखा है, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो। ये जो इंसानी चोला है बहुत दुर्लभ है, कई जन्मों के पुण्य का फल मिला है, कई जन्मों के हमने अच्छे पुण्य किए, अच्छे कर्म किए तो हमें इंसानी चोला प्राप्त हुआ। गुरु जी कहते हैं कि ऐ इंसान, तू इंसानी चोला जिसको इतनी महानता मिली कि गुरबानी में बोल दिया, इस दुनिया में तेरी सिकेदारी अवर जोन तेरी पन्हारी। जा तुझे मैं सभी जोनों का सरदार बना के भेज रहा, सबसे महान बना के भेज रहा। लेकिन मनुष्य तूने क्या किया? जे महान जामा पा करके भी विकारों में पड़ गया, निंदा चुगली में पड़ गया,
और अवगुणों में पड़ गया। गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मान लिया त्रिगद जोन अचेत संभव पुण्य पाप असोच, मनुखा अवतार दुर्लभ ते ही संगत पोच। वो जो जूने हैं जानवरों की, टेढ़ियां चलने वाली, उनको पुण्य पाप का मालूम नहीं है, लेकिन मनुष्य तुझे तो मालूम है ना, मेरे लिए की ठीक है की गलत है। तू जानता हुआ भी फिर गलत काम कर रहा, जानता लेकिन फिर गलत काम कर रहा है। कारण क्या बना इसका? जी दुर्लभ जन्म लेकर के भी आज जानवरों जैसी हरकतें क्यों कर रहा? इसका सबसे बड़ा कारण जो बना, गुरु जी ने वो ही अपनी वाणी में कहा है, मेरी संगत पोच सोच दिन रात। गुरु जी कहते मुझे दिन रात सोच पड़ी हुई है, मेरी संगत। कहने का भाव, जे मनुष्य जो बहुत महान था, इनकी संगति ठीक नहीं रहा, हमारी संगति ठीक नहीं रहा। हमने संगति किसकी किया? जो जुवारिये हैं, नशई हैं, विकारी हैं, निंदक हैं, चुगलखोर है, हमने उन लोगों की संगति की। तो उन लोगों की संगति करने से कर्म को टलता, हमारे कर्म भी घटिया से हो गए। जो इंसान बहुत महान था, आज इसके कर्म देखिए क्या बन गए हैं। निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, नशे कर रहा है, क्रोध है, हंकार है। जिस सभी की सभी वजह क्या बना? संगति का। गुरु प्यारी सा संगत, संगति के प्रभाव से ही हम इन विकारों में पड़ गए हैं। छोटा सा हमें गुरु ने गुण क्या दिया, हमें इतना हंकार आ गया कि हम बड़ काव्य कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, ऐ बुद्ध कबहे ना नास। हम बड़ काव्य, मैं बड़ा बड़ा कवि हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा संत हूं। जी बुद्धि आ गई हमारे में, जे नहीं जाना कि प्रभु कृपा है मेरे पर, तो ये सभी कुछ मुझे मिला है। हम हंकार में आ गए, अहम में आ गए। कोई सेवादार था, कोई बात कहा उसे, ऐसे नहीं ऐसे। जब दूसरे ने कहा कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो कहने लगा आप जानते हैं मुझे, लोग मेरी बात सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरी इतनी सुंदर भाषा है, मेरे में इतना ज्ञान है। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि आप में ज्ञान क्या इतना अहम है आप में? नहीं, जे प्रभु की बख्शिश समझना, तो ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि हमारी संगति ठीक नहीं रहा। जिसकी संगति ठीक रहा, उनमें कोई अवगुण नहीं आता, वो नशों से रहित रहता है, निंदा चुगली से रहित रहा है, उनमें अहम नहीं रहता, उनमें
क्रोध नहीं होता, वो शीतल स्वभाव का संत जन बन जाता है। हमने कोशिश करना है ऐसे कर्म कर। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म को बात। जब हमारी संगति ठीक नहीं रहा तो हमारा कर्म भी ठीक नहीं रहा। कर्म ठीक नहीं रहा तो हमारा जन्म भी ठीक नहीं रहा। प्रभु ने हमें बहुत दुर्लभ जन्म दे करके भेजा था और उसने कहा था कि इस दुनिया में तेरी सिकदारी अवर जुन तेरी पनहारी। उन्होंने कहा था कि जे इंसानी चोला इंसान ऐसा दिया तो ही मोही, मोही तो ही तर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। एक इंसान और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने इंसान को बिल्कुल अपने जैसा बना के भेजा, लेकिन संगति ठीक ना रहने कारण कर्म ठीक नहीं रहे, अब जन्म भी ठीक नहीं रहा। प्रभु ने अपने जैसा बना के भेजा था, लेकिन आज इसे कोई इंसान भी नहीं कहता। जबकि भी इसकी बात चलती है तो लोग कहते हैं तो किस जानवर की बात कर रहा है, जी जानवर बन गया। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमने जानवर नहीं बनना, हमने संगति को ठीक करना। निवेदन रहेगा, संगति ठीक करना, गलत संगति में कभी नहीं जाना। आप वडभागी हैं जो गुरु की संगति कर रहे हैं, गुरु संगत में आ रहे हैं, और कोशिश करना है औरों को भी संगत में लाएं, ताकि वो भी इंसान से देवता बने, इंसान से कहीं जानवर ना बने। बहुत सारी संगत है, उन्होंने सब तो ले लिया लेकिन संगति ठीक नहीं है, तो वैसे के वैसे हो। निवेदन रहेगा कि आप संगति ठीक रखना है, क्योंकि महापुरुषों का कहना है जैसा दूध तैसी बुद्ध, जैसा पानी तैसी बानी, जैसा अन्न तैसा मन, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी हम संगत करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। गुरु जी कहते संगति ठीक नहीं रहा तो ये इंसान क्या बन गया, जानवर बन गया। है प्रभु रूप था, लेकिन इन पंचों मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारी। ये पांचों विकारों ने हमें प्रभु से दूर कर दिया हुआ। अहम ने, क्रोध ने, निंदा ने, चुगली ने नहीं आए, गुरुओं की संगत करते रहे, संतों की संगत करते रहे, गुरुमुखों की संगत करते रहे, ताकि हम प्रभु से दूर ना हो जाएं, हम उनको नजदीक आ जाएं, हम मुड़ वो जो गुरु जी ने कहा था प्रभु रूप बन सके। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, राम गोसैया जी के जीवना
मोहे ना विसारो मैं जन तेरा रहो। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो मैं जन तेरा रहो। राम गुसैया, गुसैया का भाव है को, भूमि को कहा है, धरती को कहा है, सैया स्वामी को कहा है। धरती का स्वामी, धरती का मालिक कौन? परम पिता परमात्मा। उनके चरणों में निवेदन किया, राम गुसैया जी के जीवना, जीवा को जीवन दान देने वाले मेरे प्रभु, मेरे भगवन, मेरे पर कृपा करना। क्या? मोहे ना बिसारियो मैं जन तेरा, मुझे अपने से दूर ना करना। मैं सदा सदा आपके चरणों के साथ जुड़ा रहूं। जे मेरे पर कृपा करें, जे मेरे पर बख्शिश करे, मुझे अपने चरणों में जोड़ ले। गुरु प्यारी सत्संगत, जो प्रभु के चरणों के साथ जुड़ा रहा उसकी कीमत बना रहता है। जो प्रभु से दूर हो गया, नाम से दूर हो गया, उसकी कदर नहीं रहती। किसी ने वैसे काफी आप जैसे बुद्धिजीवी एकत्र हुए थे, सवाल कर दिया कि सोने अपने लोहे की कीमत ज्यादा है जहां की चांदी की। तो सभी हैरान हुए कि ऐसा सवाल कर दिया इस संत ने, महात्मा ने। लोहे की कीमत ज्यादा या चांदी की कीमत ज्यादा? जे तो इंसान से इंसान भी जानता है कीमत चांदी की ज्यादा है। अनजान से अनजान को भी मालूम है। सभी ने बोल दिया कि चांदी की कीमत ज्यादा हो। लेकिन एक गुरुमुख, जिसका गुरु चरणों के साथ बहुत ज्यादा प्रेम था, प्यार था, वो कहने लगा, गुरु जी माफ करना, मुझे क्षमा करना। शायद इन लोगों का जवाब ठीक है, लेकिन मेरा जवाब है कि लोहे की कीमत इससे ज्यादा हो सकती, चांदी से। हाँ गुरु जी, लोहे की कीमत चांदी से ज्यादा हो सकती है। कैसे? जब लोहा पार्स के साथ जुड़ जाएगा। क्या होगा? जब लोहा पार्स के साथ जुड़ जाएगा तो उसका सोना बन जाएगा, वो स्वर्ण हो जाएगा, तो चांदी से कीमत बढ़ जाएगी। हमारी भी कीमत बढ़ जाएगी जब हम शब्द के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए रूह प्रभु चरणों में जेहूक करके पुकार रही है कि मोहे ना विसारियो मैं जन तेरा। ऐ प्रभु, मुझे अपने से कभी दूर नहीं करना। औगनहारे पिताजी, बख्श गरीब निवाज,
जे मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। ऐ प्रभु मैं तुझे अपना पिता मान लिया, मेरे में अवगुण भी है तो आपको लाज आएगा, कृपा कर मेरे अवगुणों को खत्म कर दे। और मुझे याद है सतगुरु जी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू है उसको कोई कष्ट नहीं, उसको कोई दुख नहीं। जो प्रभु के साथ जुड़ गए, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को काहू काकी कमियां। जिसका मित्र मेरा सतगुरु हो गया, उसको कौन सी कमी रह गई, उसको कोई भी कमी नहीं रह जाती और उसे कोई भी खतरा नहीं रह जाता। तो ही गुरु जी ने कहा था, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सा ठाकर अवर ना देवा। तेरे जैसा दुनिया ते दूसरा कोई नहीं, वक्या प्रभु जैसा कोई नहीं। जिन्होंने प्रभु की शरण ले लिया उसको कोई खतरा नहीं रह जाता। गुरु अर्जन देव जी ने 12वां उपदेश में कहा है, हर जेठ जड़ंदा लोड़िए, जैसे अग्गे साबन निवन, हर साजन दामन लग गया, किसी ना धई बन। उस बड़े को ढूंढो जो सबसे बड़ा है, जिसके चरणों में सभी झुकते हैं। जब उसको ढूंढ लेंगे तो आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगा। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जब हमें प्रभु की शरण मिल जाएगा तो जैसे जो शेर की शरण चला जाए उसको गिद्दड़ों बघियाड़ों का डर नहीं रहता, ऐसे ही जिन्होंने गुरु शरण ले लिया, प्रभु शरण ले लिया, उससे नरकों का, जम्मों का, जन्म मरने का कोई डर नहीं रहता। तो हमने प्रभु शरण में रहना होगा, कभी उसकी शरण से दूर नहीं जाना है। हमने उनके चरणों के साथ जुड़े रहना है, तो फिर हमें कोई भी चिंता नहीं सताएगा। इतिहास है, गवाह है कि जो भी मालिक दे चरणों के साथ जुड़ गया उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि उसे मालिक याद, मालिक जिसको याद है, ईश्वर जो साथ है, तो उसको चिंता काहे। तो पिता साथ है तो बच्चे को कोई चिंता नहीं, तो उस पिता को बुलाना नहीं। लेकिन असी दुनिया में आए, संसार में आए, दुनियावी ऐसी बात है कि हमें खींच लेती है, पिता से दूर करती है। नहीं, हमने दूर नहीं, कहीं हमारा वो हाल ना हो जाए। कोई पिता अपने बेटे को कहने लगा, बेटा मैं तुझे आज बहुत बड़ा मेला है वहां ले चल। ठीक है पिताजी। बेटा उनके साथ निकल पड़ा। तो पिताजी समझाने लगे, बेटा मैं मेले में तो ले जाता हूं, लेकिन मेले में बहुत भीड़ होगा, वहां पर कहीं मेरी उंगल ना छोड़ देना। नहीं पिताजी, मैं आपकी उंगल आपकी नहीं छोड़ूंगा। आखिर वो मेले में पहुंच गए तो वाकया ही मेले में बहुत भीड़ थी, खसाखस मेला भरा हुआ था। पिताजी वाकया ही
जब मठियाइयों का बाजार आ गया, तरह तरह की मठियाइयों का बाजार आ गया, तरह तरह की मठियाई है। देसी घी में एक जलेबियां निकाल रहा था, उसकी खुशबू आ रहा। बच्चा कहने लगा, पिताश्री मैंने जलेबी खाना है, मुझे ले दो। बेटा देख, लोग चल रहे हैं, धूल पड़ रही है इसके ऊपर, अच्छी से दुकान से लेकर के दे दूंगा, वहां खा लेना। थोड़ा सा परेशान होने लगा बच्चा। सभी खा रहे हैं, मेरा पिता मुझे लेकर के नहीं दे रहा। थोड़ा आगे चल पड़े तो आगे खिलौनों की दुकान आ गई। तो खिलौने तो बच्चे के फेवरेट होते ही है ना। खिलौने देकर के कहने लगा, पिताश्री पिताश्री देखिए कितने बड़े खिलौने हैं। हाँ बेटा, मुझे ले दें पिताजी। बेटा जे अच्छी कंपनी के नहीं है, मैं अच्छी कंपनी के लेकर के दूंगा। पिता के मना करते हुए भी पिता की उंगल को छोड़ दिया और खिलौनों से खेलने लगा। पकड़ता है इधर वाला उधर वाला। पिता ने खरीद के तो दिया नहीं था। पिता आगे चला गया। 2-4 मिनट उसने देखा खिलौनों की ओर, तो पीछे देखने लगा पिता कहाँ है। तो पिता नहीं था पीछे। पिता आगे निकल गया। अब वो पिता को ढूंढने लगा, पिता मिला नहीं तो रोना शुरू कर दिया। वहां अच्छे लोग भी थे। किसी का बेटा रो रहा है, इसे चुप कराओ, इसका बाप बिछड़ गया सैन। किसी ने उसको चुप कराने के लिए वो फ्रूट लाए, किसी ने मठियाई ले आया, कोई उसको खिलौने दे रहा है। अब खिलौनों का ढेर उसके आगे लग गया। बर्फी आगे है, जलेबी आगे है, फ्रूट आगे है, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो पिताजी पिताजी ही बोल रहा है। इतने में उसका पिता भी ढूंढता ढूंढता उधर को आ गया। जब उसने अपने पिताश्री को देखा, दौड़कर अपने पिता के गाल लटक गया। वो पिता, आप कहां चले गए थे? कहते, मैं तो कहीं नहीं गया था, आप ही मेरी उंगल छोड़ करके चले गए। वो पिता, जी मेले में आनंद है तो पिता के साथ, पिता साथ है तो सभी खिलौनों में खिलौने हैं मेरे पास, पिता साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो गुरु प्यारी सत्संगत, जिन्होंने अपने पिताश्री को की उंगलों को नहीं छोड़ा, तो जे मेले का भी आनंद ले जाते हैं, जे दुनिया का आनंद ले जाते हैं, और पिता के साथ अपने घर भी पहुंच जाते हैं। और जिन्होंने अपने पिता की उंगली को छोड़ दिया, ना तो इस मेले का आनंद ले पाए, ना ही अपने घर पहुंच पाए। दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जिना निरंतर भक्ति ना कीन। वैरू दोनों ही पक्षों से, लोक परलोक से खाली रह गई, कहीं भी उसे सुख नहीं मिला। इसलिए गुरु जी बार बार बेनती कर रहे हैं कि राम गुसैया
जी के जीवना मोहे ना बसारियो, मैं जन तेरा है प्रभु, मेरे पर कृपा बना रखना, मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करना। तो कोशिश करना है हम गुरु के चरणों के साथ जुड़े रहें, प्रभु के नाम के साथ जुड़े रहें, प्रभु से दूर ना जाएं। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, मेरी हरो विपत जन करहो सुभाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई। मेरी हरो विपत जन करहो सुभाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई। गुरु जी कहते हैं मेरी हरो विपत, विपत कहते संकट को, जन करो सुभाई, चरण ना साडो शरीर कल जाए। मेरे संकट को काटो। कौन सा संकट? जो मुझे कुसंगत मिल गया जी, बहुत बड़ा संकट है। जो इंसान संगतों में चला गया, बहुत बड़े संकट में चला गया। इसलिए गुरु जी ने बार बार हमें अच्छी संगत के लिए प्रेरित किया। जो बुरी संगत में चला गया वो विकारों में पड़ गया, तो जो विकारों में पड़ गया उसका नरक, जीवन नरक बन गया। हमारा जीवन नरक ना बने, हम विकारों से बचे रहना है। तो विकारों से बचना चाहते हैं तो गुरुओं की संगत करते रहना, अच्छे लोगों की संगत करते रहना, गुरुमुखों की संगत करते रहना। नहीं तो ये बहुत बड़े बड़े विकार हैं। विकारों कारण हमारा जीवन नरक बना हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे क्रोध ही है, नशे है, नफरत है, ये सभी विकार जीवन को नरक बना रहे। तो इन विकारों से बचें कैसे? तो लगातार संगत में आकर के कहते मैं तो विकार कोई नहीं करता, क्रोध भी नहीं करता, दूसरा ही ऐसा हो जाता है, ऐसी बात करता है कि मुझे क्रोध आ जाता। देखिए, अगर आप गुरु के शब्द के साथ जुड़े रहेंगे दिल से, तो आपको क्रोध नहीं आने वाला। जैसे एक कटोरे में पानी भर दें तो किसी को कहें कि इसको अग्नि लगाना है, आप माचिस की तीली लगाए उसको, तो पूरी जो आपका माचिस है खत्म हो जाएगी, लेकिन कटोरे को आग नहीं लगेगा। अगर उसी कटोरे में आप पेट्रोल डाल दें तो फिर माचिस की तीली रगड़ करके लगाएं तो दूर से ही आग नहीं पकड़ लेगी। हमने कोशिश करना है हमारा मन, हमारा दिमाग शीतल रहे,
इसको हमने गर्म नहीं करना, इसमें हमने पेट्रोल नहीं डालना, शीतलता ही डालनी है। तो ये सभी कुछ हमें गुरु संगत से मिलेगा। तो ही गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, माग मंजन संग साधुमा तोड़ी कर इसिनान, हर का नाम ते आए कर सबना नु कर दान, जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए बिन से लोभ समान। अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो ये विकार हमारे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ये बहुत हैवी हैवी विकार जो है, इनसे हम बच जाएंगे। मेरी हरो विबत जन करो सबाई, ते मेरा स्वभाव कैसा बना दो। गुरु जी कैसा स्वभाव बनाने के लिए कहते हैं? कहते हैं कि सबका दुख बांटना है पर किसी को दुख देना मत, सबके राहों में दिए जलाना पर किसी का दिल दुखाना मत। क्योंकि यह इंसान तलवार की कीमत दार से होती है और मनुष्य की कीमत उसके विहार से होती है। हमने विहार को अच्छा रखना। गुरु जी कहते हैं आपका स्वभाव कैसे होना चाहिए, आपका विहार अच्छा होना चाहिए सभी के साथ। कभी अहम नहीं करना है, किसी को छोटा नहीं समझना, सभी मालिक के आदमी है, सभी में कोई ना कोई गुण है। तो हमने सतगुरु जी ने जो सिखाया ऐसा ही स्वभाव बनाना है। चरण ना साडो शरीर कल जाई, ऐ सतगुरु जी, ऐ प्रभु, मैं आपके चरणों से कभी भी दूर नहीं होऊंगा, चाहे मेरा शरीर क्यों ना चला जाए। कहां प्यो तन प्यो सिन सिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि आपका प्यार मेरे हृदय से खत्म ना हो जाए। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे चिंता है कि आपका प्यार खत्म नहीं होना चाहिए, आपका प्रेम मेरे हृदय में रहना चाहिए। अगर प्रभु प्रेम है, प्यार है, तो फिर किसी बात का इसे डर नहीं है। तो हमेशा प्रभु प्यार रखना, कहीं हमारा प्यार टूट ना जाए। ऐसा प्यार जैसा गुरु जी ने लिखा है, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद हम पे हैं चकोरा, जो तुम दीवड़ा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाते। अगर प्रभु तो आप कहीं पहाड़ बन जाएं तो मैं मोर बन जाऊंगा। आप चंद्रमा बन के आकाश में दिखाई देंगे तो मैं चकोर बन के आपके दर्शन करूंगा। अगर आप दीवा बन जाएंगे तो मैं बत्ती बन जाऊंगा। आप तीर्थ बन जाओगे, मैं जात्री बन के आऊंगा। जहां भी चले जाएंगे वहां ही मैं आपके प्यार के बांधे हुए आपके पीछे पीछे चला आऊंगा। ऐसा ही प्यार हमारा होना चाहिए। कभी भी प्रभु चरणों से हमारा प्यार नहीं टूटना चाहिए। हमेशा प्यार रखना है। दुनियावी जो हमारा जीवन है इसमें उतरा चढ़ा चलते रहते हैं, लेकिन प्रभु प्यार को टूटने नहीं देना। गुरु जी फिर अपनी वाणी में
आगे फरमाते, कहो रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिलो जन करना बिलांबा। कहो रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिलो जन करना बिलांबा। सारा शब्द कहने के बाद गुरु जी कहते हैं, कहो रविदास पर्यो तेरी सांबा। ऐ प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूं, बेग मिलो जन करना बिलांबा। आप जल्दी मुझे अपने दर्शन दे, देरी ना कर। अब मेरे से और देरी नहीं सहन होगी, क्योंकि पहले ही बहुत देरी हो गई। बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देखे। प्रभु, पहले ही बहुत देरी हो गई। मैं आपके चरणों से बहुत समय से दूर हो गया था। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल मिल दे संजरिया। कई जन्मों के बाद जे हमें समय मिला है, अवसर मिला है, तो हमने प्रभु के साथ मिल लेना है। तो कैसे मिलना है? गुरु जी कहते हैं, उसके मिलने का तरीका बताते हैं। सहज समाद उपाद रहत, फुन वड्डे पाग लिवलागी। कहे रविदास प्रकाश हृदय तार, जन्म मरण पै पागी। सहज समाद, सहज अडोलता को कहते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है, इसे खुशी गमी लाभ हानि से कुछ नहीं रह जाता, तो उस अवस्था को सहज अवस्था कहते हैं। पहले ज्ञान का किया चांदना, पासे दिया बुझाई। सहज में दोनों गे, राम कहूं ना खुदाई। वो अवस्था जब ना इसे राम कहने की जरूरत रहती है, ना खुदा कहने की जरूरत रहती है। जब खुद ही खुदा बन जाता है, उस अवस्था में जाकर के, ध्यान साधना में बैठ कर के, उसमें लीन होकर के उसको पालेगा जे इंसान। तो गुरु प्यारी सत्संगत, हमने भी प्रभु के चरणों में जे ही बेनती करनी कि प्रभु, बहुत समय हो गया आपसे बिछड़े हुए, अब हमारे से दूर ना होना, हमें अपने चरणों के साथ जोड़ लेना। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी शब्द में गुरु जी ने सबसे पहले हमें जे ज्ञान दिया कि हमारी संगत
ठीक होना चाहिए। बुरी संगत में कभी नहीं जाना। कबीर संगत करिए साध की, जो अनत करे निरिबा, साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिना। अगर हमारी संगति ठीक रहेगा तो हमारा कर्म भी ठीक रहेगा। भले कई लोग कहते हैं कि बार बार संगति में जाकर के भी क्या मिलने वाला है। देखिए, बार बार आएंगे तो बात बनेगा, अगर नहीं आएंगे तो बात बनने वाला नहीं। आप अच्छे लोगों की संगत में आते रहना, अच्छे लोगों की संगत करते रहना। किसी ने कहा कि जे बुराइयां पकड़ियां हुई तो क्या फायदा। गुरु जी कहते हैं कि आप चंगी संगत में रहेंगे तो धीरे धीरे से भी बुराइयां खत्म हो जाएगी, तो हमारे कर्म फिर ठीक हो जाएंगे। अच्छी संगत रहेगी तो आप सिमरन की साइड जरूर लगेंगे। जो लोग संगति में आते ही नहीं है, वो धीरे धीरे प्रभु नाम से भी दूर हो जाते हैं, वो कभी सिमरन नहीं करेंगे। जो लोग संगत में नहीं आते, सत्संग में नहीं आते, वो अपने मन से पूछ लें ही भूल जाती है। इसलिए हम देवते जैसे हो जाएंगे। जे ही गुरु जी ने अपनी वाणी में हमें शिक्षा दी है। आए हमेशा गुरु की संगत में जुड़े रहे, सिमरन के साथ जुड़े रहें और प्रभु को अपने अंदर ही अंदर बिठाई रखें। जे गुरु जी का हमें कहना है, संदेश है सभी संगत को। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा। नाम तेरा केसरो ले चिटका, हरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, नाम तेरे की जोत लगाए। पेओ जे आरो पवन सगला रे, हर के नाम
उठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझ है क्या रे पो, तेरो किया तुझ है क्या रे पो, नाम तेरा तू है चवर डोला। हरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 8 सठे चारे खाने, 10 8 8 सठे चारे खाने। यह वर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। 7 नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परे पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सहे सतगुर जन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो वाक। भगत जान वैराग के धरो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवंद सतगुर पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार। चेता चमारी शिवाल मेक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तार। भगत कबीर जैन बहादुर सैन की सम्मुख ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण।
हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समवसी रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसी रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय। सब साधु संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।